प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न 9 से 13 तक के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियां कवि के लिए बंधन नहीं है। वह स्वाधीनता सेनानी है और उसने अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। इसलिए हथकड़ियां बंधन न होकर गहना बन गई हैं। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली शब्द की बार बार आवर्ती से अंग्रेज सरकार के जो कुशासन की भयावहता है उसका बड़ा सुंदर चित्रण है। इससे अंग्रेज सरकार के जो बुरे काम हैं, जो बुरे कुकृत्य करते हैं कि उसकी कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। इससे समाज में व्याप्त जो निराशा का वातावरण है उसका एक चित्र प्रस्तुत होता है। यहाँ अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार हैं और वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास तथा काली काली में भी पहली कालीमा का अर्थ रंग से लिया तो दूसरी का अर्थ कुव्यवस्था से है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? प्यारे बच्चों, इसका भाव है लोगों में जो स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल में आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया होगा। अगर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है और दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है और पूरी पंक्ति में प्रश्न शैली है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रण भेरी। इस पर वैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर समझिए। यह कवि और कोयल के बीच का जो अंतर है उसको बताया गया है। किन कवि जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें चुपचाप सहने को विवश है। इतना होने पर भी कोयल युद्ध की रणभेरी बजा रही है। इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दावली खड़ी बोली है और रणभेरी बजाना मुहावरे के प्रयोग से भाषा बड़ी सजीव हो गई है। तेरी मेरी वाह गुनाह में स्वर मैत्री अलंकार आया है। गुनाह उर्दू फारसी का भी प्रयोग हुआ है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चखना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की बात ही क्यों की है? कवि ने कोयल की बात इसलिए कही कि जब वह अन्य पक्षियों की आवाज सुनता होगा, इसका कारण यह है कि कोयल की कूक किसी विशेष ऋतु में ही सुनाई देती है। अन्य पक्षी तो साल भर चहकते रहते हैं। आधी रात में कोयल बोलकर कुछ विशेष संदेश देना चाहती है और ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को अपने संदेश भेजते थे और अपनी योजनाएं बनाया करते थे। इसलिए कवि को कोयल और क्रांतिकारियों के इस काम में समानता दिखाई देती है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? प्राचीन भारत में अंग्रेज शासक थे और ब्रिटिश भारतीय उनके द्वारा शासित, अर्थात
भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना अंग्रेजों की दृष्टि में बड़ा गंभीर अपराध माना जाता था। वे उनकी मांग को अर्थात उनके विद्रोह को बड़ी कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वे भारतीयों से अपराधियों सा व्यवहार करते थे ताकि उनको देखकर अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग न करें तथा किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह न हो। ये सब कुछ ऐसा करके वे उनके साहस और मनोबल को तोड़ने के लिए करते थे।